तो दोस्तों परीक्षा ऐप के तरफ से आप सभी के लिए सबसे बढ़िया ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी गई है। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ज्ञान जेवाई 50 है। अगर आप इस कोड का यूज कर लेते हैं तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपको जाना है डिस्क्रिप्शन में, ऐप का लिंक मिलेगा, डाउनलोड कर लेना, नंबर से वेरीफाई कर लेना, गोल चूज कर लेना, स्टेट चूज कर लेना। उसके बाद आप मान लीजिए एमआर का लेना चाहते हैं, एमआर पे क्लिक करना। जैसे कि वहां पे दिखाएगा 279 रुपये, उतना पेमेंट नहीं करना है। ये कोड यूज कर लेना ज्ञान जेवाई 50। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर जो देख पा रहे होंगे, ये यूज जैसे ही कर लेंगे आपको मात्र 279 के जगह आपको 140 रुपए में ही मिल जाएगा, बिल्कुल ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। ठीक है, अब इनके साथ साथ एक्सप्लेनेशन रहेंगे, हिंदी इंग्लिश रहेंगे, मतलब कि हर चीज आपको यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, तो आप लोग जाके परचेज कर सकते हैं। हमने कोड और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। चलिए गए चलते हैं आज के अपने क्लास की ओर। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने मैथमेटिक्स क्लास में। दोस्तों त्रिकोणमिति का बेसिक चीज, बहुत सारे क्वेश्चंस को समझे थे, कुछ थ्योरी को भी समझे थे, बेसिक चीज़ों को समझे थे। तो कल जो थ्योरी बताए थे उस पर कुछ एग्जाम्पल नहीं देख पाए थे। ठीक है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्वाड्रेंट के बारे में पढ़े थे। ठीक है, क्या पढ़े थे क्वाड्रेंट के बारे में? यही पढ़े थे। ये क्वाड्रेंट होते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। ठीक है, फर्स्ट में किस किस का मान पॉजिटिव होता है बताइए? फर्स्ट में किस किस का मान पॉजिटिव होता है? फर्स्ट में ऑल का मान पॉजिटिव होता है। ठीक है, ऑल का वैल्यू पॉजिटिव होता है। सेकंड में, सेकंड क्वाड्रेंट में किसका किसका वैल्यू पॉजिटिव होता है? साइन का और कॉसेक का, पता है आपको। ठीक है, तीसरा में टेन का और कॉट का। ठीक है, और चौथा में किसका किसका होता है? कॉस और सेक का। ये चीज तो बताए थे हमने आपको। ठीक है, और क्या बताए थे कि अगर एक जैसा इस टाइप का एग्जाम्पल बताए थे कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा है, तो यहाँ 90 डिग्री है तो क्या हो जाएगा? फंक्शन चेंज हो जाएगा और जिस क्वाड्रेंट में होगा उसी के हिसाब से हम प्लस या माइनस देंगे। ठीक है, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा। ठीक है, इसी तरह से क्या बताए थे? टेन अगर 180 डिग्री प्लस थीटा रहता है तो इसका मान क्या होगा? 180 डिग्री वाला में फंक्शन चेंज होते हैं कि नहीं होते हैं? 180 डिग्री वाला में, चलिए पहले फटाफट से चैनल को, मतलब इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और जोड़िए अपने दोस्तों को। जिस जिस भी ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को जोड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो पाएगा। ठीक है, इसके बाद देखेंगे बहुत सारे एग्जांपल्स को समझेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस को समझेंगे, सॉल्व करने का तरीका देखेंगे, कैसे शॉर्ट में सॉल्व होता है, कैसे लॉन्ग में सॉल्व होता है, सभी चीज़ों को समझेंगे। तो शेयर कीजिए वीडियो को जितना से ज़्यादा हो सकता है, लाइक कीजिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अगर टेन, क्या बताए थे आपको कि 0 डिग्री और 180 डिग्री में फंक्शन चेंज नहीं होता है, तो यहाँ क्या होगा? फंक्शन चेंज नहीं होगा। 180 डिग्री में फंक्शन चेंज नहीं होगा, थीटा हो जाएगा टेन थीटा। लेकिन ये 180 डिग्री प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में चला गया? 180 डिग्री यहाँ पे आएगा, इससे थीटा ज़्यादा है तो थर्ड में आ गया। थर्ड में टेन और कॉट क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो यहाँ क्या है? यहाँ वाले टेन या कॉट को देखना है। यहाँ पर टेन है तो टेन का वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, अगर यहीं पर रहता सेक 180 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है, तो फंक्शन तो चेंज नहीं ही होगा 180 डिग्री पे, सेक थीटा ही रहेगा। ठीक है, लेकिन 180 डिग्री प्लस थीटा, इसमें क्या है? टेन और कॉट ही पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ सेक है तो इसका जो वैल्यू है वो हो जाएगा निगेटिव। ठीक है, तो इसी पर आधारित एक एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल आप लोग बनाइए, कोशिश कीजिए बनाने का। जैसे देखिए एग्जाम्पल हो साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री का मान बताइए, निकालने का कोशिश कीजिए। तो ठीक है, ऑप्शन इसका दिया हुआ है, क्या क्या ऑप्शन है? √3/2, उसके बाद है 1/2, सी में क्या है? 1 और डी में है 2/√3। ठीक है, इसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। तो बताइए तो कौन कौन सा होगा, कौन सा ऑप्शन होगा इसका आंसर? ए होंगे कि बी होंगे कि सी होंगे कि डी होंगे? ठीक है, तो देखिए साइन 120 डिग्री है तो इसको हम किस आधार पे निकालेंगे? तो 120 पर जाने के लिए, 120 डिग्री पर जाने के लिए हम किस किस आधार से जा सकते हैं, किस किस टाइप से जा सकते हैं? 120 डिग्री कहाँ होगा? 90 डिग्री के बाद होगा और 180 डिग्री से पहले होगा। ठीक है, 180 डिग्री से पहले या फिर 90 डिग्री के बाद। तो हम 90 में कुछ ऐड कर सकते हैं या फिर 180 डिग्री में से कुछ घटा भी सकते हैं। 120 डिग्री पर जाना है तो इसको हम दो तरीका से लिख सकते हैं। एक तो हम साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, और या फिर साइन क्या लिख सकते हैं? 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। ये एग्जाम्पल शायद हमने कल बताया था आपको। ठीक है, तो देखिएगा
यहाँ 90 डिग्री है तो क्या होगा, फंक्शन चेंज होगा। फंक्शन चेंज होगा तो साइन थीटा किस में बदल जाएगा, कॉस में। यहाँ थीटा की जगह पर 30 है तो कॉस 30 डिग्री होगा। लेकिन 90 प्लस थीटा जो है किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। इसमें साइन और कोसेक का मान क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो साइन यहाँ वाला देखेंगे, यहाँ जो साइन है इसका मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो प्लस कॉस 30 डिग्री है तो कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2। ठीक है, ऑप्शन ए आ गया अपना आंसर। इस मेथड से देखते हैं सॉल्व करके। ठीक है, साइन 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री है। ठीक है, तो 180 डिग्री में क्या होता है, फंक्शन चेंज नहीं होता है। 0 डिग्री में और 180 डिग्री में फंक्शन चेंज नहीं होता है, याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, तो साइन 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री है तो क्या हो जाएगा, फंक्शन चेंज नहीं होगा, साइन होगा। और थीटा की जगह पर कितना है, 60 डिग्री, तो 60 डिग्री हो जाएंगे। ठीक है, किस क्वाड्रेंट में आया ये, 180 डिग्री से कम है तो सेकंड में ही आएगा ना। तो सेकंड में साइन और कोसेक का वैल्यू पॉजिटिव होता है, तो ये साइन है ना, तो साइन का पॉजिटिव होगा। तो प्लस में साइन 60 डिग्री का मान क्या हो जाता है, √3/2। इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन अपना आया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो देखते हैं कुछ और टाइप के एग्जाम्पल को, नोट कीजिए इसको और इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, इन बातों को ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों देखिए उस टैब पे और कुछ और एग्जांपल्स हो सकते हैं। जैसे देखिए cos 210 डिग्री का मान निकालने के लिए कहा दे हमको, तो cos 210 डिग्री का मान क्या होगा। एग्जांपल देखिए, cos 210 डिग्री का मान निकालिए, तो cos 210 डिग्री का मान निम्न में से क्या है, निम्न में से क्या है। ठीक है, इसका भी ऑप्शन दे देते हैं, ऑप्शन में से ही आंसर होगा। आप लोग तब तक निकालने का कोशिश कीजिए। तो ऑप्शन कौन कौन से हैं, ऑप्शन है 1/2 और क्या है, माइनस √3/2। ठीक है, और सी में क्या दिए हैं, √3/2 और 2, √3/2 और डी में क्या दे दिया है, 2। इसमें से कौन सा आंसर होगा बताइए, सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। जस्ट पिछले क्वेश्चन की तरह ही सॉल्व होगा, बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही प्यारे तरीके से। ठीक है, तो जैसे देखिए पहला क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec। इन बात को तो बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान में रखिएगा, मन में एकदम बैठा के रखिएगा। ठीक है, तो भी तभी इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए cos 210 डिग्री है, 210 डिग्री में जाने के लिए हम किस एंगल से चल सकते हैं, या तो हम 180 डिग्री से ज़्यादा कर सकते हैं या फिर 270 डिग्री से कम कर सकते हैं, जैसे इसके पहले क्वेश्चन में किए थे। ठीक है, तो cos 210 डिग्री है ना, तो cos 210 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं, या तो 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री में कितना जोड़ेंगे तो 210 डिग्री होगा, 30 डिग्री जोड़ेंगे तो 180 में अगर हम 30 डिग्री जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, 210। ठीक है, तो ये हो गया क्या, cos 210 डिग्री। इसको हम एक और तरीका से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, cos 180 के बाद क्या होता है, 270, 180 के बाद क्या होता है, 270। ठीक है, तो 270 में से घटा भी सकते हैं, तो 270 में से कितना घटाएंगे तो 210 आएगा 60 घटाने पर। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, cos 210। तो दोनों का वैल्यू जो भी निकलेगा सेम निकलेगा, समान रूप से निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा 180 डिग्री में और 0 डिग्री में फंक्शन चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, तो फंक्शन चेंज नहीं होंगे तो cos क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। अब देखिए 180 और प्लस 30 है, 180 डिग्री में 30 जुड़ गया है, 180 डिग्री से कुछ ज़्यादा है तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, और थर्ड में क्या होता है, cos का मान निगेटिव होता है cos का मान यहाँ क्या हो जाएगा, निगेटिव। ठीक है, तो माइनस cos 30 डिग्री आया, cos 30 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2, और माइनस था तो माइनस लगा दिए, इसका मान क्या आ गया, ऑप्शन बी आ गया। इस टाइप पर भी सॉल्व कीजिएगा तो 270 डिग्री में फंक्शन चेंज होगा ना, फंक्शन चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा के जगह पर 60 है तो साइन थीटा होगा। ठीक है, लेकिन ये भी आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में ही, थर्ड में क्या होता है, cos निगेटिव होता है, तो माइनस साइन 60 डिग्री हो जाएगा, तो माइनस का माइनस रहेगा, साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2। तो देखा कितने प्यारे तरीके से समझे क्वेश्चन, समझ में आया, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही प्यारे तरीके से। आइए देखते हैं कुछ और टाइप के एग्जाम्पल्स को समझते हैं। तो दोस्तों आइए कुछ और एग्जांपल्स को देखते हैं। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स को देखेंगे, जितने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिएगा उतना अच्छा होगा आपके लिए। आप अपने बुक से भी देख के एग्जांपल्स क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं, यहाँ हम भी करवा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए एक एग्जांपल आपका और देते हैं उसी टैब पे। मान लीजिए tan 570 डिग्री का मान क्या है, सो पूछ दिया, तो tan 570 डिग्री का मान क्या है, बताइए कौन सा आंसर होगा। ए में कितना है,
ए में है 1/2, बी में है क्या 1/3, सी में है 2/√3, 2/√3 और डी में है 1/√3। ठीक है, 1/√3। कौन सा मान सही होगा? tan 570 डिग्री का, tan 570 डिग्री का कौन सा मान सही होगा बताइए। tan 570 डिग्री का कौन सा मान सही होगा इसमें से? तो देखिए tan 570 डिग्री में जाने के लिए एक और थ्योरी आपको मालूम होना चाहिए, कुछ कॉन्सेप्ट है उसका। ठीक है, जैसे देख लीजिए हम क्या बताए थे कि यहाँ से यहाँ जाने पर क्या होता है 90 डिग्री, और यहाँ से यहाँ जाने पर कितना होता है 180। फिर आगे जाएंगे तो ये हो गया यहाँ तक 270, और फिर यहाँ से यहाँ तक चले जाएंगे तो 360। अगर एक बार गए हैं घूम के यहाँ तक तो एक बार 360 हुआ। अगर एक बार यहाँ से स्टार्ट किए घूमते घूमते दोबारा में यहाँ तक फिर पहुँच गए तो क्या हो जाएगा 720 डिग्री। ठीक है, तो इसी तरह से 360 वाला में तो जाने थे कि फंक्शन चेंज होता है, मतलब 0 डिग्री में और 180 डिग्री में फंक्शन चेंज होगा, 360 डिग्री में फंक्शन भी चेंज होगा। ठीक है, 90 डिग्री और 270 डिग्री में फंक्शन चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए जैसे रहेगा साइन n गुने 360 माइनस थीटा, ठीक है, या फिर प्लस थीटा। n गुने 360 डिग्री प्लस थीटा रहेगा तो ये किस क्वाड्रेंट में आएगा बताइए? n गुने 360। इसी तरह से अगर दे देता है cos इंटू n गुने 360 प्लस थीटा तो ये किस क्वाड्रेंट में आएगा? tan n गुने 360 प्लस थीटा, ये किस क्वाड्रेंट में आएगा? ये भी एक कॉन्सेप्ट है, मालूम होगा भी या नहीं भी मालूम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए n गुने 360 मतलब n बार, n क्या है? नेचुरल नंबर है, मतलब किसी एक या दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, जो बार भी गुना हुआ होगा, जितने बार घूम के जाएंगे उतना बार क्या हो जाएगा? n होगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर एक राउंड घूम के आए हैं 360 डिग्री तो 360 एक बार घूमे हैं तो n क्या है? 1 है। ठीक है, दोबारा से अगर घूम के जाएंगे वहां फिर 360 डिग्री पर तो क्या हो जाएगा? n बराबर 2 हो जाएगा, मतलब 360 और 360 कितना हो जाएंगे? 720। ठीक है, तो इसमें क्या होता है n गुने 360 वाला भी रहेगा ना, तो इसमें भी फंक्शन चेंज नहीं होगा। साइन n गुने 360 प्लस थीटा है तो इसमें भी फंक्शन चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो n गुने 360 प्लस थीटा रहेगा तो ये किस क्वाड्रेंट में आ गया? मतलब एक बार यहाँ से घूम के गए, ठीक है, फिर दोबारा भी यहाँ से घूम के जाएंगे यहाँ, तो फिर तो आएंगे यहाँ पर 360 डिग्री पर ही। अब प्लस थीटा मतलब इससे कुछ ज़्यादा होगा तो लास्ट में किस क्वाड्रेंट में जाएंगे हम? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? ऑल पॉजिटिव। तो साइन n गुने 360 डिग्री प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? फंक्शन चेंज नहीं होगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है तो साइन थीटा ही रहेगा। कॉस n इंटू 360 डिग्री प्लस थीटा है तो ये भी क्या होगा? कॉस थीटा। ये टेन है तो ये क्या होंगे? टेन थीटा। इसी तरह से 3 बच जाएंगे, कॉट n इंटू 360 प्लस थीटा या फिर माइनस थीटा, तो वो भी प्लस थीटा रहेगा तभी होगा। प्लस थीटा है कॉट n इंटू 360 प्लस थीटा रहेगा तो क्या हो जाएगा? वो भी कॉट थीटा होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर दे दे हमें कि साइन n गुने 360 माइनस थीटा तो वो क्या होगा? साइन n गुने 360 माइनस थीटा तो वो क्या हो जाएंगे? n गुने 360। देखिए n गुने 360 क्या होगा? बार बार जितनी बार n होगा उतनी बार घूम के फिर यहीं पे आएंगे। n से थीटा क्या है? कम है, मतलब 300 इस एंगल से फिर थीटा कम है तो ये किस क्वाड्रेंट में आएंगे? फोर्थ में। फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस और सेक होता है पॉजिटिव, तो यहाँ क्या है? साइन है तो ये क्या हो जाएगा? निगेटिव, माइनस साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, फंक्शन चेंज नहीं होगा। n गुने 360 है, साइन है यहाँ पर तो फंक्शन चेंज नहीं होगा। 360 डिग्री वाला में या फिर 360 डिग्री के गुणांक, मतलब इसका जो प्रत्येक संख्या से गुना होगा, किसी भी संख्या से गुना होगा 1 2 3 4 या फिर कुछ से, तो उसमें फंक्शन चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे? इसी कॉन्सेप्ट पर देखिए, tan 570 डिग्री है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? tan 360 प्लस कितना हो जाएगा? tan 360 डिग्री और उसमें कितना जोड़ेंगे तो 570 होगा। तो 570 में से हम क्या करते हैं? 360 को माइनस कर लेते हैं, 0 1 और कितना बच जाएगा? 5 में से 3 गए तो 2। ठीक है, मतलब 210 डिग्री।
tan 360 डिग्री प्लस 210 डिग्री, ठीक है। तो 360 डिग्री वाला में फंक्शन चेंज होता है क्या? नहीं होते हैं फंक्शन चेंज, ठीक है। तो क्या हो जाएगा tan 210 डिग्री। अब ये क्वाड्रेंट किस क्वाड्रेंट में आया है, ठीक है। तो tan 360 डिग्री प्लस थीटा, tan 360 डिग्री प्लस थीटा पॉजिटिव है कि निगेटिव है? tan से 360 यहाँ पर आएगा प्लस थीटा, मतलब ये आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, तो ये आ गया क्या? tan 210 डिग्री, ठीक है। tan 210 डिग्री समझ में आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब tan 210 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? इसका नजदीकी वाला क्या है? या तो हम 180 डिग्री में प्लस कर सकते हैं, कितना? 180 डिग्री में 30 डिग्री प्लस कर सकते हैं, ठीक है। इसको एक तरीका से और भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? tan क्या होता है? 270 डिग्री, 270 डिग्री में से 60 घटा भी सकते हैं, तब भी 210 आ जाएगा। 180 में 30 जोड़ दिए तब भी 210 आ गया। समझ में आ रहा है? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं है ना। देखिए tan 180 डिग्री है, तो 180 डिग्री वाला में क्या होगा? फंक्शन चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? tan और थीटा के जगह पर 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री लिख दिया हमने, ठीक है। अब 180 डिग्री प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आया? 180 डिग्री यहाँ हुआ और प्लस थीटा तो थर्ड में आ जाएगा। थर्ड में क्या क्या पॉजिटिव होता है? tan और cot। तो यहाँ tan था ना, तो tan पॉजिटिव होगा, तो मतलब प्लस में tan 30 डिग्री। अब tan 30 डिग्री का मान क्या होता है? 1/√3, ठीक है। मान कौन सा आया? 1/√3। अपना डी आंसर है सही, ठीक है। अब यहाँ 270 डिग्री वाले में ध्यान दीजिए, ठीक है। 270 डिग्री वाले में क्या होगा? फंक्शन चेंज होंगे कि नहीं होंगे? होंगे, फंक्शन चेंज होंगे, ठीक है। तो tan का किस चीज में बदल जाएगा? cot में। तो क्या हो जाएगा? cot 60 डिग्री। अब ये भी किस क्वाड्रेंट में है? 270 डिग्री से कम है, तो इधर थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। थर्ड में tan और cot क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो यहाँ tan है तो ये पॉजिटिव होगा। cot 60 डिग्री का मान क्या होता है? 1/√3। तो यही रहा अपना प्यारा सा सॉल्यूशन। समझने में कहीं भी किसी तरह का डाउट नहीं है, कमेंट कीजिए, अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को, ठीक है। प्रैक्टिस जितना कीजिएगा क्वेश्चंस का उतना अच्छा होगा आपके लिए, उतने अच्छे ज़्यादा ज़्यादा ट्रिक्स निकाल सकते हैं। खुद से भी प्रॉब्लम सॉल्व करते करते ट्रिक्स बन जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए, स्पीड बढ़ जाएंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के। प्रैक्टिस जितना कीजिएगा स्पीड उतना बढ़ेगा, उतना अच्छा होगा, उतना बेहतर होगा, उतना बहुत ही अच्छा तरीका, ठीक है। तो देखते हैं अब इसके बाद कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक। तो फ्रेंड्स देखिए cot 780 डिग्री का मान क्या होगा? cot 780 डिग्री का मान क्या होगा? देखिए एक एग्जांपल और है, cot 780 डिग्री का मान क्या होगा? सॉल्व कीजिए क्वेश्चन को। cot 780 डिग्री का मान क्या होगा? बताइए फटाफट से, कमेंट कीजिए, जल्दी से जल्दी बताइए कितना होगा आंसर। ए में इसका ऑप्शन है 1/√3, 1/√3 और बी में है 1, ठीक है। सी में कितना है? 0 डिग्री और डी में है 1/2। डी में कितना है? 1/2। फटाफट से सॉल्व कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को जोड़िए। मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए cot 780 डिग्री है, ये वही कंसेप्ट पे बनेगा n × 360 डिग्री प्लस थीटा या फिर n × 360 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। ये ज़्यादा बड़ा एंगल है, ठीक है। 360 डिग्री से बहुत बड़ा एंगल है, 360 डिग्री के दोगुना से भी ज़्यादा लग रहा है, तो उसी कॉन्सेप्ट पे इसको बनाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा इसका, ठीक है। इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? cot 2 × 360 डिग्री। 2 × 360 डिग्री कितना हो जाएगा? 360 को 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 720। 720 में कितना जोड़ने पर 780 हो रहा है? 720 में 60 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 780, ठीक है। तो कितना होगा? cot फंक्शन चेंज तो नहीं ना होगा, 2 × 360 डिग्री है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, cot 60 डिग्री हो जाएगा। अब ये किस क्वाड्रेंट में आएगा? 2 × 360 प्लस थीटा है, प्लस थीटा, तो ये आ जाएगा फर्स्ट में। फर्स्ट में क्या होता है? सब पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं ना, तो cot 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा? क्या हो जाएंगे मान? 1/√3, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन सबको देख लिए, तो आइए देखते हैं एक और टाइप का क्वेश्चन। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं या फिर 2 क्वेश्चन को देख लेते हैं। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होगा अपने लिए, फिर देखेंगे आगे के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। धीरे धीरे बेसिक से हाई लेवल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, टेंशन नहीं लेना है।
बहुत सारे लोगों का कमेंट रहता है कि सीधे हाई लेवल की क्वेश्चन सब बताएं, नहीं तो बेसिक लेवल से चल रहे हैं, धीरे धीरे समझेंगे, धीरे धीरे हार्ड क्वेश्चन सबका सोल्यूशन देखेंगे, किस तरह से सॉल्व होता है, कंसेप्ट उसका समझेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं एक और एग्जाम्पल को समझते हैं। तो देखिए एक और क्वेश्चन बनाइए, आप लोग सॉल्व कीजिए। क्या होगा, साइन 960 डिग्री शायद है, साइन इतना 960 डिग्री का मान बताइए, साइन 960 डिग्री का मान क्या होगा। इसी जिस टाइप से सभी क्वेश्चंस को सॉल्व किया उसी टाइप से कीजिए सॉल्व। साइन 960 डिग्री का मान क्या होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन दिया हुआ है, ए में दिए हुए हैं -√3/2, ए में क्या है -√3/2, बी में है कितना 1/3, ठीक है, सी में है 2/3 और डी में कितना है, डी में है -2/√3। ठीक है, यही ऑप्शन है। सॉल्व कीजिए क्वेश्चंस को, बताइए कितना जल्दी कौन सॉल्व कर पाते हैं। 4-4, 5-5 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, 1-2 और देखेंगे, इसके बाद आगे कॉन्सेप्ट को समझेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही प्यारे तरीके से। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा लोग नहीं जुड़ पाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए, कोशिश कीजिए कि ज़्यादा लोग को शेयर करें। ठीक है, तो साइन 960 डिग्री है, तो ये किसके करीब है, किसके नज़दीक है, 360 के किस गुना के नज़दीक है, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, तो ये शायद लग रहा है 3 गुना के नज़दीक है। 3 तिया 9 हो जाएगा, तो इतना से हम सोच सकते हैं कि 3 गुना के नज़दीक है। तो साइन 3 गुने 360 कितना होगा, ये 3 गुने 360, 0 6 तिया 18 के 8 हाथ में 1, 3 तिया 9 1 10, मतलब 1080 डिग्री के नज़दीक है कि नहीं है, हाँ है। 3 गुने 360 मतलब 1080 डिग्री से कितना कम है, ये 1080 डिग्री से कितना कम है, इधर 80 हो गया, इधर 40, कितना 120 डिग्री कम है। ठीक है, मतलब 3 × 360 माइनस 120 डिग्री है, मतलब 360 का जो 3 गुना है उससे 120 डिग्री कम है, कितना 960। अब देखिए 3 गुने 360 है, तो फंक्शन चेंज होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा फंक्शन चेंज, क्या हो जाएगा साइन थीटा, थीटा की जगह पर क्या है 120 डिग्री। ठीक है, 3 गुने 360 डिग्री माइनस थीटा था, ये किस क्वाड्रेंट में आया, चौथा में, 360 डिग्री माइनस थीटा चौथा में आया, चौथा में कॉस और सेक का मान क्या होता है, पॉजिटिव होता है, लेकिन साइन का मान पॉजिटिव नहीं होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा निगेटिव, माइनस साइन 120 डिग्री। समझ में आया, माइनस कैसे होते हैं समझ में आ गया, डाउट क्लियर है। तो माइनस साइन 120 डिग्री हो गए। अब इसके बाद देखिए ये किसके नज़दीक है, ठीक है, तो माइनस तो है, रहने देंगे, साइन इसको क्या लिख सकते हैं, या तो हम 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है, 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं, या फिर माइनस साइन 180 डिग्री माइनस क्या लिख सकते हैं 60 डिग्री। 180 डिग्री में से 60 डिग्री घटेगा तब भी 120 आ जाएगा, 90 में 30 जोड़ेंगे तब भी 120 चले आएंगे। ठीक है, फंक्शन किस में चेंज होगा नहीं चेंज होगा वो ध्यान देना है बस। ठीक है, तो 90 डिग्री वाला में क्या होता है फंक्शन चेंज होता है, तो क्या होगा माइनस यहाँ पर हो जाएगा कॉस और थीटा, 30 डिग्री है ना, 30 डिग्री थीटा की जगह पर है, लेकिन ये किस क्वाड्रेंट में है 90 डिग्री प्लस थीटा सेकंड में, सेकंड में साइन का मान क्या होता है पॉजिटिव, तो ये साइन का मान पॉजिटिव रहेगा, ये माइनस पहले से था तो माइनस तो रहबे करेगा ना। कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है √3/2, माइनस से पहले से तो माइनस रहबे ना करेगा। ठीक है, अब इस टाइप पर देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री में फंक्शन चेंज नहीं होता है, माइनस रहेगा ही, साइन हो जाएगा क्या होगा 60 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा भी तो सेकंड में आएगा, साइन का मान पॉजिटिव ही रहेगा, माइनस पहले से था तो माइनस रहबे करेगा। ठीक है, माइनस है तो माइनस दे देंगे, साइन 60 डिग्री का मान क्या है √3/2। ठीक है, समझ लिए, माइनस √3/2 ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन सबको सॉल्व करना तो बहुत ही इजी हो गया आप लोगों के लिए, बहुत ही प्यारे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो सब भी समझ लें इन टाइप के क्वेश्चंस को बहुत ही प्यारे तरीके से कैसे सॉल्व किया जाता है वो देखेंगे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, क्लास जो है डेली शाम 8:30 बजे चलती है। ठीक है, तो आइए अब देख लेते हैं कुछ और नेक्स्ट टाइप के एग्जाम्पल को। तो दोस्तों देखिए cos 1020 डिग्री का मान क्या होगा, ये सॉल्व कीजिए क्वेश्चन। ठीक है, इसका ऑप्शन नहीं लिखे हैं, ऑप्शन क्या होगा cos 1020 डिग्री का मान वाला में ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए है 2, बी में क्या है ऑप्शन 1, सी में है ऑप्शन 0 और डी में है ऑप्शन 1/2। सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को, देखिए बताइए कितना आता है आंसर, ए आते हैं, बी आते हैं, सी या फिर डी। ठीक है, तो सॉल्व कीजिए। देखिए इस
बहुत ही क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। इसको हम ये किस 360 के किस गुना के नज़दीक है, 3 गुना के, तो 3 गुने 360 कितना होता है, 3 गुने 360 1080 होता है ना। 1080 से कम है कि ज़्यादा है, कम है तो माइनस होगा, कितना कम है, 60 डिग्री कम है, ठीक है। तो 360 डिग्री वाला फंक्शन चेंज नहीं ना होता है, तो क्या हो जाएगा cos 60 डिग्री। अब cos किस क्वाड्रेंट में आएगा, 360 डिग्री माइनस थीटा 4 में आएगा। इसमें cos का मान क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो cos 60 डिग्री का मान क्या होता है, cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2। अपना आंसर नंबर होगा डी, ठीक है। तो बहुत क्वेश्चन को सॉल्व किए इस टाइप पे। तो आइए अब देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझते हैं, आप किस टाइप के क्वेश्चन सब आते हैं, ठीक है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश कीजिए कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर मान दे दिया है x, तो पूछेगा टेन थीटा का मान क्या है। इसके ऑप्शन में क्या क्या दिए हुए हैं, ऑप्शन में है x स्क्वायर माइनस 1 बटा में 2x, ठीक है। बी में क्या दिया हुआ है, बी में है x स्क्वायर माइनस 1 और सी में 60 डिग्री, डी में 90 डिग्री, सी में 60 डिग्री और डी में 90 डिग्री। सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, सॉल्व हो पाएंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या है, सेक थीटा और टेन थीटा है ना। तो सेक और टेन से रिलेटिव किस टाइप का फॉर्मूला पढ़े हैं, एक ऐसा तो पढ़े हैं ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, थीटा बराबर 1, ये पढ़े हैं ना। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 इससे पहले के वीडियो में बता चुके हैं, कल या परसों बताए थे, जिस दिन बेसिक एकदम स्टार्ट किए थे त्रिकोणमिति का। तो ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्म पे है। तो क्या होगा, ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएंगे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये हो गया ए प्लस बी, इंटू क्या होगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1 होगा, ठीक है। तो देखिएगा अगर हमको सेक थीटा प्लस टेन थीटा दे दिया है क्या, एक्स, यह ना दिया हुआ है सेक थीटा प्लस टेन थीटा एक्स दे दिया है, तो हमको सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान निकालना होगा। तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1, और इधर गुना में है ये पूरा टर्म तो नीचे में चल जाएगा भाग में। तो अगर हमको सेक थीटा प्लस टेन थीटा एक्स दे दिया है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या हो गया, 1/x हो गया। अगर हमको सेक थीटा माइनस टेन थीटा दे देता क्या एक्स, तो इसका वैल्यू क्या हो जाता 1/x, ठीक है। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा दिया रहे या सेक थीटा माइनस टेन थीटा दिया रहे एक्स, तो उसका चिन्ह बीच वाले का चेंज करेंगे तो क्या होगा, इधर वाले का भिन्न बदल जाएगा, बट्टा ऊपर नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ दिए हुए हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान एक्स दिया हुआ है, ठीक है। ये नहीं है दिया हुआ, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या हो जाएगा 1/x। ये वाला कंसेप्ट क्लियर है अपना, ठीक है। तो यहाँ से अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर अगर x दे दिए तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर, इसका x को नीचे कुछ नहीं है तो बट्टा 1 है, तो यही चीज होगा, क्या होगा, पलट जाएगा। तो उसी कंसेप्ट पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या दे दिए x, ठीक है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/x होंगे कि नहीं होंगे, बट्टा पलट जाएगा सीधा। हमसे किस चीज का मान पूछ रहा है, टेन थीटा का ना। तो टेन थीटा को रखेंगे, सेक थीटा को हम उड़ाने का कोशिश करेंगे, गायब करने का कोशिश करेंगे, तो हम घटाएंगे, ठीक है। घटाएंगे तो सभी को घटाएंगे ना, तो प्लस ये हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो सेक थीटा से सेक थीटा कट गया, दोनों टेन है प्लस में, तो 2 टेन थीटा हो जाएगा बराबर क्या होगा, x माइनस 1/x होंगे। इसका एलसीएम आप सीधे लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x, इधर क्या आ जाएगा 2 टेन थीटा। हमसे किस चीज का वैल्यू पूछ रहा था, टेन थीटा का ना। तो टेन थीटा बराबर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय, इधर 2 गुना में था तो इधर आके भाग में चला आएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x होगा। किन किन का आंसर आया था, ऑप्शन ए सही आंसर है। तो सेक और टेन में अगर रिलेशन रहेगा, अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा दे देता है एक्स, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या हो जाएगा 1/x। इसी तरह से एक और एग्जांपल को आइए देखते हैं। दोस्तों देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। पिछला क्वेश्चन में क्या दिया था, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर x, यहाँ पर दे दिया सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर t। पिछले क्वेश्चन में पूछ रहा था टेन थीटा का मान, यहाँ पूछ रहा है कॉस थीटा का मान। किस तरह से सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके बताइए। इसका आंसर यही ऑप्शन चारों है, ए में कह रहा है 60 डिग्री, बी में कह रहा है 30 डिग्री, सी में 3/5 और डी में 1/2, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को जैसे देखिए सॉल्व करेंगे तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर कितना दिया हुआ है 3, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या हो जाएगा
सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/3। ठीक है, हमको कॉस थीटा चाहिए ना, तो टेन से तो हम कॉस का फॉर्मूला नहीं निकाल सकते, लेकिन सेक से क्या हो सकता है, कॉस निकल सकता है। तो सेक को हम बचा लेंगे, ठीक है, और टेन को काट देंगे, तो ये प्लस माइनस कट जाएगा, सीधे से तो सीधे जोड़ दिए हैं, क्या किए हैं, सीधे जोड़ दिए हैं। तो 2 सेक थीटा बराबर इस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, ऊपर में 9 1 10/3 हो जाएगा। डायरेक्ट आप जोड़ना सीख सकते हैं। जैसे देखिए 3 + 1/3 है ना, तो क्या करेंगे, एक बार इधर वाले को इधर वाले से कोना कोने गुना करते हैं, 3 तिया 9, नीचे में कुछ नहीं तो बट्टा 1 है, एक बार इधर वाले को इधर वाले से गुना करेंगे, नीचे वाले को नीचे वाले से गुना करके नीचे में लिख देंगे, क्या हो जाएगा 9 1 10/3। ठीक है, तो भिन्न का जोड़ आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ से सेक थीटा का मान क्या आ जाएगा, सेक थीटा बराबर आ जाएगा 10/3, और ये 2 गुना में है तो इधर आके भाग में चला आएगा, तो उसे कटेगा 2/5। ठीक है, सेक थीटा का मान क्या होता है, 1/cos थीटा भी लिख सकते हैं, बराबर कितना हो जाएगा 5/3। क्या करेंगे, दोनों साइड पलट देंगे। ठीक है, इधर से पलटे हैं तो ये cos थीटा हो गया, तो इधरों से पलटना पड़ेगा, तो 3/5 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी है। तो बहुत एग्जाम्पल सबको सॉल्व किए हैं। ज़्यादा मित्र लोगों को शेयर नहीं करते हैं, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए और ज़्यादा मित्रों को जोड़ा कीजिए, ज़्यादा दोस्तों के साथ, ज़्यादा स्टूडेंट्सों के साथ पढ़ने में पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है। ज़्यादा लोग फ़ायदा लेंगे तो और मोटिवेशन मिलेगा और ज़्यादा अच्छा लगेगा, और पढ़ाने में भी मज़ा आएगा, पढ़ने में भी मज़ा आएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़ा कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, ताकि आगे कभी वीडियो अपलोड होता है। वैसे तो डेली क्लास चलती है शाम 8:30 बजे मैथ की, त्रिकोणमिति। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे। गुड लक।